नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल हम जो बात कर रहे थे आदिकाल के बारे में बात कर रहे थे, और आज हम बात कर रहे हैं राशि के बारे में। राशि का एक्चुअली मतलब होता है लड़ाई झगड़े। तो आप प्लीज कल के मुकाबले आज की वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो को, और लाइक कमेंट और शेयर करना कभी मत भूलिएगा दोस्तों। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कल हमने आदिकाल के बारे में पढ़ा था। आज हम आदिकाल के रासो साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, कल जो हमने किया था बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और आज जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप उन चीज़ों को ना गहराई से सोचना दोस्तों। हम जो आज कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यूजीसी नेट के अंदर एक दो क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सर, रासो साहित्य, रासो साहित्य। दोस्तों, आदिकाल के अंदर रासो साहित्य का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, आदिकाल के अंदर ना, आदिकाल के अंदर रासो साहित्य लिखा गया था। लिखा गया था दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आदिकाल के अंदर जो साहित्य रचा गया था वो रासो साहित्य था। दोस्तों, एक तो हम ना इनके नामकरण के बारे में, नामकरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। इसके नामकरण से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो हम करते हैं दोस्तों नामकरण के बारे में। पहले तो दोस्तों रासो का नाम, रासो है, रासो साहित्य है, इसका अर्थ का पता होना चाहिए। जब तक हमें किसी चीज का अर्थ का पता नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन अधूरा होता है। दोस्तों, रासो हमारे बागड़ी भाषा के अंदर, मैं आपको समझा देता हूं। रासो, रासो का मतलब क्या हो जाता है? लड़ाई झगड़ा। दोस्तों समझने की कोशिश करना, रासो का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा। आदिकाल के बारे में जितना भी आप साहित्य देखोगे दोस्तों, इतिहास के बारे में देखना, इस चीज को समझने की कोशिश करना दोस्तों। आदिकाल के अंदर क्या हुआ था? लड़ाई झगड़ा ही था दोस्तों। एक मैं आपको और बता रहा हूं, जब हम साहित्य के बारे में बात करते हैं, साहित्य को समझने के लिए हमें समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा, और समाज को समझने के लिए हमें साहित्य पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, इस चीज को समझना, जब हम साहित्य की बात करते हैं तो समाज से, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहकर वो अपनी कल्पनाओं को पूरा कर सकता है। दोस्तों, साहित्य को समझने के लिए हमें समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा, और समाज को समझने के लिए साहित्य हमें पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। चलो दोस्तों, रासो साहित्य के अंदर जो लड़ाई झगड़ा हुआ था ना दोस्तों, उसके बारे में ही रासो साहित्य लिखा गया था। चलो दोस्तों, इसके नामकरण के बारे में हम बातचीत करते हैं। नामकरण के बारे में अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम दिया था, जैसे गासा दातासी दोस्तों, इसको रास हुई है, यज्ञों से माना है। गासा दातासी ने रास हुई है, यज्ञ से इसका अर्थ माना है दोस्तों। फिर उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों रसायन शब्द से माना है, रसायन शब्द से माना है। फिर उसके बाद में दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी ने दोस्तों इसको रास, रास शब्द से माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों इसको रासक शब्द से माना है। दोस्तों, रासक, रासक को दो भागों में बांटा गया है। रासक, रासक क्या है? रासक अपभ्रंश का ना, अपभ्रंश भाषा में छंद था। रासक नाम से एक छंद था अपभ्रंश के अंदर दोस्तों, जिसमें से 29 मात्राएं थी, जिसमें 29 मात्राएं होती थी। दूसरा क्या है? काव्य वेद। काव्य वेद के अंदर क्या था दोस्तों? चरित काव्य, जीवन
परिचय ही तो किया गया है रासक शब्द में दोस्तों, सभी का ना जीवन परिचय ही किया गया है, इसका दो अर्थों में माना गया। दोस्तों यहाँ पर हमारा जब क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, मैं आपका थोड़ा और टिप्स के माध्यम से करा देता हूँ। दोस्तों यहाँ देखो, गासा दातासी ने रासु या यज्ञ से माना है, यज्ञ से माना है, ये हमारा पहला राइटर है जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था दोस्तों, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या है, रामचंद्र। दोस्तों मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, मेरा लॉजिक समझने की कोशिश करना। रामचंद्र, और ये शब्द है रसायन, ऐसे याद नहीं रहेंगे, ट्रिक बनाने पड़ेंगे दोस्तों, ट्रिक से ही याद रहेंगे। मैं इसको लिख रहा हूं दोस्तों रामायण। दोस्तों रामायण और रसायन नाम दोनों सेम से लग रहे हैं, रामचंद्र रामायण, और ये रामचंद्र हमारा शुक्ल है, तो इसको रसायन याद करने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों, समझने की कोशिश करना। फिर दूसरा है ये नंद दुलारे। नंद का दुलारे कौन था दोस्तों, कृष्ण, श्री कृष्ण। दोस्तों समझने की कोशिश करना, लॉजिक बता रहा हूं। कृष्ण, श्री कृष्ण ने क्या किया था, रास लीला। दोस्तों समझने की कोशिश करना, जो मैं समझा रहा हूं ट्रिक से ही समझा जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, रास लीला। जब दो शब्दों का हमें पता होता है तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होता है दोस्तों, इन चीजों का ध्यान रखना। और ऑप्शन के अंदर यूजीसी नेट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन डाले जाते हैं दोस्तों। श्री कृष्ण, नंद दुलारे, नंद दुलारे का है रास लीला, याद रखना। नंद दुलारे कौन है, श्री कृष्ण। कृष्ण ने क्या किया था, रास लीला ही तो की थी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी है रासक शब्द से है दोस्तों। ऐसे हमारे क्वेश्चन है दोस्तों। मेरा आपको ज्ञान देना है दोस्तों, मैंने देखा है ज्ञान को जितना हम बांटेंगे ना उतना बढ़ता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको छोटे से छोटे लॉजिक बताने की कोशिश करता रहूंगा दोस्तों। आगे हम करते हैं रासो साहित्य के पहली रचना है दोस्तों हमारी बिसल देव रासो। दोस्तों रासो साहित्य के अंदर जो रचा गया है रासो शब्द से ही है, पता लग जाता है ये हमारा रासो साहित्य से संबंधित है दोस्तों। ये हमारी पहली रचना है रासो साहित्य की, बिसल देव रासो। इसका कवि के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, कवि कौन है, बिसल देव, नरपति सिंह है दोस्तों। इसका समय पूछा जाता है 1212 विक्रम संपत है दोस्तों। मैं यहां ईस्वी नहीं लिख रहा दोस्तों, 1212 विक्रम संपत है, और यह है हमारी रासो साहित्य की पहली रचना मानी जाती है दोस्तों। कवि के बाद में नायक पूछा जाता है, इसके अंदर नायक कौन है, बिग्रह राज चतुरुस। नायिका राजमती दोस्तों। रस पूछा जाता है इसमें रस श्रृंगार है, और इसकी भाषा पूछी जाती है, भाषा इसकी राजस्थानी है दोस्तों। इसको डिंगल भी कहा जाता है इसकी दोस्तों। वैसे पूछा जाएगा डिंगल है इसकी भाषा है जो, और डिंगल भाषा ही पूछी जाती है, इसकी भाषा है जो डिंगल है, डिंगल भाषा पूछी जाती है दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों बिसल देव रासो है ना, इसके अंदर अध्याय पूछे जाते हैं, अध्याय। इसमें 4 अध्याय हैं, 4 अध्याय। इसके अंदर स्टोरी क्या है दोस्तों, मैं स्टोरी बताता हूं इसके बारे में। बिसल देव रासो है ना, इसके अंदर स्टोरी पूछी जाती है। इसके अंदर क्या है, विग्रह राज और राजमती। नायक कौन है हमारा, विग्रह राज, और नायिका कौन है, राजमती। पहले अध्याय के अंदर, पहले इसके 4 अध्याय दोस्तों, पहले अध्याय के अंदर राजमती और विग्रह राज का मिलन होता है, मिलन होता है दोस्तों। मिलन होने के बाद में क्या होता है, इनकी विवाह हो जाता है, विवाह हो जाता है दोस्तों। राजमती और विग्रह राज की जब शादी हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई बातचीत में ऐसी बातचीत होगी जो राजमती ने विग्रह राज के बारे में कह दिया होगा, और राजमती की बात से गुस्सा आ गया था, और इसने ना अपना घर बार छोड़कर उड़ीसा चला गया था दोस्तों।
कहने का भाव क्या है, पति पत्नी के अंदर झगड़े होते हैं, तो पति पत्नी के झगड़े से क्या हो गया, जो विग्रहराज था वो घर बार छोड़कर ना उड़ीसा चला गया था। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए दोस्तों, 1 साल के लिए चला जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, वियोग हो जाता है इनका दोनों का, वियोग हो जाता है दोस्तों, विरह ही होता है दोस्तों। जब पति पत्नी दोस्तों जब बिछड़ जाते हैं हम एक दूसरे से तो वियोग ही होता है, विरह काव्य भी बोला जाता है इसको, विरह काव्य है। फिर उसके बाद में चौथे अध्याय के अंदर दोस्तों क्या होता है, इनका पुनर्मिलन हो जाता है, पुनर्मिलन हो जाता है। अब दोस्तों यहां से बहुत से क्वेश्चन उठते हैं। ये देखो 1 साल के लिए विग्रहराज रूस के चला जाता है, इसलिए इसके अंदर क्या है, 12 मासों का पहली बार प्रयोग हुआ है इसमें, इस रचना के अंदर पहली बार 12 मासों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ऐसे यूजीसी नेट क्वेश्चन करती है दोस्तों, 12 मासों का सबसे पहले किस रचना में प्रयोग हुआ है, तो कौन सी रचना है, विशलदेव रासु है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहां से आता है, विग्रहराज चतुर्स, इसके बारे में ये पूछा जाता है, ये चतुर्स है दोस्तों, विग्रहराज प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों, द्वितीय पूछा जाता है, तृतीय पूछा जाता है और चतुर्थ पूछा जाता है दोस्तों। कौन सा है इसका नायक, कौन सा है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना, ये चौथा है विग्रहराज चतुर्थ है दोस्तों। इन चीजों का ध्यान रखना, ये चीजें हैं दोस्तों जो हमारे यूजीसी नेट के अंदर पूछा जाता है। और क्या है दोस्तों, एक क्वेश्चन और है यहाँ, इसके अंदर 125 छंदों का प्रयोग हुआ है, इस रचना के अंदर 125 छंदों का प्रयोग हुआ है। एक और है दोस्तों इसके बारे में, ये वीर गीत परंपरा पर आधारित है, ये गेय काव्य है, गेय काव्य कौन सा होता है, जो गीत की तरह गाया जाता होता है उसको गेय काव्य कहा जाता है। ये हमारे विशलदेव रासो के बारे में है दोस्तों। उसके बाद में हमारी जो दूसरा है वो आती है हमारी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो दोस्तों, इसका कवि है जो चंद्रबरदाई है, इसको ई भी लिखा जा सकता है, चंद्रबरदाई है। इसका टाइम पूछा जाता है दोस्तों, 1343 ईस्वी है दोस्तों। मैंने विक्रम संवत लिखा था विशलदेव का, 1212 ईस्वी नहीं है वो विक्रम संवत था, और ये 1343 ईस्वी है दोस्तों। इसका कवि है जो चंद्रबरदाई है। इसको एक नाम और भी है, बलिद्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मेरे चैनल के अंदर आप कॉपी और पेन लेकर बैठना दोस्तों, इन चीजों को गहराई से सोचना और लिख लेना दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बलिद्य नाम से किस कवि को जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। इसके बाद में नायक पूछा जाता है दोस्तों, नायक तो वही होता है पृथ्वीराज, नायिका संयोगिता। कहानी के बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा। इसके बाद में दोस्तों इसमें ना सर्ग पूछे जाते हैं, इसमें कितना समय है, सर्ग समय या अध्याय, इसमें 69 सर्ग है दोस्तों। और इसमें छंद पूछे जाते हैं, 68 इसमें छंद है दोस्तों। और इसकी भाषा पूछी जाती है दोस्तों, भाषा इसकी पिंगल है, पिंगल भाषा। विशलदेव की डिंगल थी और पृथ्वीराज रासो की पिंगल भाषा है दोस्तों, पिंगल भाषा। पिंगल भाषा को नाग भाषा या भाट भाषा भी कहा जाता है दोस्तों। इसका दूसरा नाम है पिंगल भाषा को नाग भाषा या भाट भाषा भी कहा जाता है दोस्तों। ये है पृथ्वीराज रासो के बारे में। और इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इस रचना के अंदर घटना एक हुई थी, कनवज युद्ध हुआ था, जो बहुत बड़ी घटना मानी जाती है दोस्तों। चंद्रबरदाई ना पृथ्वीराज रासो को ना
पूरा नहीं किया। इसके पुत्र था जलहन नाम से, उसने इसको पूरा किया था। कहा जाता है चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज के साथ ही मारा गया था, उसको इस रचना को पूरा उसके पुत्र ने किया था। दोस्तों ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद में दोस्तों इसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको सुख सुखी संवाद कहा है। सुख सुखी संवाद किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस रचना के अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद का वर्णन के बारे में कहा गया है। दोस्तों ये है हमारा पृथ्वीराज रासो के बारे में। इसमें से दोस्तों कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पृथ्वीराज रासो का नायक क्या है और पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है, नायिका कौन सी है, सर्ग कितने हैं इसमें, इसकी भाषा कौन सी है, दोस्तों कहीं से पूछा जा सकता है। इन चीजों का गहराई से सोचना दोस्तों। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है परमाल रासो। तीसरी रचना आती है परमाल रासो। परमाल रासो का कवि है दोस्तों जगनीक। दोस्तों इसका समय 1230 ईस्वी माना जाता है। परमाल रासो को आलाखंड नाम से जानी जाती है दोस्तों। दोस्तों आलाखंड, इसमें से एक तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में परमाल रासो को आला और उदल नाम से इस रचना को प्रकाशन करवाया था दोस्तों, प्रकाशन करवाया था। दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं या ना वर्षा ऋतु के अंदर गीत गाती है। वर्षा ऋतु में महिलाएं गीत गाती है। किनके? आला और आलाखंड गाती है, आला के गीत गाती है, आला के गीत गाती है। वर्षा ऋतु के अंदर किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा क्षेत्र के अंदर दोस्तों आज भी महिलाएं गीत गाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। एक और है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ना इसको ब्लेड्स कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को ब्लेड्स कहा है दोस्तों। ब्लेड्स कहा जाता है, ब्लेड्स कहा है दोस्तों इस रचना को। ब्लेड्स क्या होता है दोस्तों? जो गीत परंपरा होती है, गीत परंपरा वीर काव्य होता है, जो गीत के माध्यम से गाया जाता है उसको ब्लेड्स कहा जाता है दोस्तों। इन चीजों का ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ब्लेड्स के नाम से कहा है, किस रचना को ब्लेड्स नाम से पुकारा है? तो ये परमाल रासो है दोस्तों। ये हमारी परमाल रासो। उसके बाद में दोस्तों हमारी अगली आती है खुमान रासो। दोस्तों खुमान रासो इसका कवि है हमारा दलपति। दलपति है इसका, और इसका दोस्तों 12वीं सदी की रचना मानी जाती है। इसके बारे में और कुछ नहीं पूछा जाता है, इसका नाम कुछ लिया जाता है और इसका कवि के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हमारी खुमान रासो के बाद में हमारी आती है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो है दोस्तों नाले सिंह की है। ये एक दो रचनाएं हैं, इसके बारे में सीधे ही पूछा जाता है दोस्तों, और इनके राइटर का नाम ही पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद में आती है हमारी हमीर रासो। ये है दोस्तों
सारंगधर की है। इसका दोस्तों समय है जो 1357 ईस्वी के आसपास माना जाता है। फिर उसके बाद में आती है दोस्तों रणमल छंद। रणमल छंद है दोस्तों श्रीधर की है। फिर उसके बाद में दो रचनाएं एक जैसे नाम से आती है, जय मैक जस जस चंद्रिका। ये दोस्तों जय मैक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है दोस्तों। ये जय मैक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। उसके बाद में एक और रचना आती है जस चंद्रिका प्रकाश प्रकाश। ये आती है दोस्तों श्री केदार भट्ट की, केदार भट्ट की रचना आती है। उसके बाद में दोस्तों हमारी रचनाएं आती है आता है हमारा विद्यापति। विद्यापति की कौन सी कीर्ति लता, कीर्ति लता दोस्तों विद्यापति की कीर्ति लता आती है। कीर्ति लता का समय पूछा जाता है दोस्तों, समय पूछा जाता है 1380। कीर्ति लता का समय पूछा जाता है 1380 है दोस्तों। विद्यापति ने अपनी कीर्ति लता को कहानी कहा है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। विद्यापति ने कौन सी अपनी रचना को कहानी कहकर पुकारा है? तो कीर्ति लता को। कीर्ति लता के अंदर किसका वर्णन है दोस्तों? ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कीर्ति सिंह की वीरता का, कीर्ति सिंह की वीरता का है। इसके अंदर वर्णन किया गया है दोस्तों। इसके अंदर रस पूछे जाते हैं, रस इसमें वीरस है और श्रृंगार। ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना इन चीजों का आप। फिर उसके बाद में कीर्ति लता के बाद में कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। कीर्ति पताका का समय पूछा जाता है दोस्तों। इसका 1403 ईस्वी है दोस्तों इसका। इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है दोस्तों? शिव सिंह का की वीरता का। इसमें भी वीर और श्रृंगार रस है दोस्तों, वीर व श्रृंगार रस है। ये है इसकी। फिर उसके बाद में आती है दोस्तों विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली, इसका समय दोस्तों 1403 ईस्वी है दोस्तों। एक इसमें ये क्वेश्चन बनता है, विद्यापति की पदावली पर ही मैथिल का कोकिल कहा जाता है। मैथिल का कोकिल कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉपी में नोट कर लेना दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन यूजीसी पता नहीं कहां से उठाकर कहां डाल दे दोस्तों। उसके बाद में हमारी एक रचना और रह जाती है, उसका है विद्यापति की पदावली के बाद में आ जाता है हमारा संदेश रासक। ये रचना है अब्दुल रहमान की। ये दोस्तों हमारी 12 रचनाएं हो जाती है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है दोस्तों। ऐसे यूजीसी नेट के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। प्लीज आप इन चीजों को ना गहराई से सोचना और समझना और खास करके अपनी कॉपी में नोट करते रहना दोस्तों। ऐसे यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं। रासो साहित्य हमारा दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। आपको पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों।